सफ़र ये स्वाद और फा वाला है, वो सफ़र सीन वाला है। इसके माने सफ़रा। हज़ाली करमल्लाहु वजह एक दुआ फरमा रहे थे और कह रहे थे, या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, ए सोना ए चांदी जा किसी और को धोखा दे। सफ़रा पीली चीज़, सोना पीला होता है ना। जी जी। या सफ़रा या बैज़ा, बैज़ा कहते हैं सफ़ेद को। या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, मैं तेरे धोखे में नहीं आऊँगा सोना चांदी। तो सफ़र के महीने में सफ़र कोई हरज नहीं। हिफाजत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल, इनकी ताकत। कोई बंदा अगर बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी वलदी व अहली व माली, 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। दीनी व नफ्सी, उसकी जान, व वलदी औलाद, व अहली फैमिली घर वाले, व माली उसकी दौलत माल असबाब, उसकी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें। जो बंदा 7 बार ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, अल्लाह गैब से उसकी हिफाजत करते हैं। अभी हम बैठ के या बदी अल अजायब का वो जिक्र करेंगे जिसको सिर्फ 1200 दफा पढ़ें फैसले हो जाएं। सोचो आप भी कितने हजार कितने लाख दफा पढ़ा जाएगा। पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। ये मजमा है, खवातीन की बिल्डिंग भरी हुई है, वो मजमा है। अल्लाह करे जिन्नात भी शायद होंगे, फरिश्ते भी हैं, उनके साथ मजमे में मिल बैठ के पढ़ना। क्या बरक़ात हैं, क्या समारात हैं, क्या अताएं हैं। मुजरिमाना हाज़री, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मुजरिम बना के पेश करना कि मौला मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं है। अल्लाह कहता है तूने अपने आप को मुजरिम कह दिया और मेरे नाम को पढ़ा, जा मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी नस्लों को आबाद और शाद कर दूंगा। हाँ, अल्लाह पाक के सामने आजिज़ी काम आती है, इनके सारी काम आती है। आजिज़ी काम आती है, इनके सारी काम आती है। मुजरिम बन के सर झुका के, मुजरिम बन के सर झुका के पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन आमीन। बताशु का अमल है और एक खास नक्श है, छोटा सा है आपके पास, छोटा सा नक्श हाथ का लिखा हुआ, बड़ी जान मार के, बड़ी मेहनत करके, कोई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं निकला हुआ, छोटा सा नक्श है। उसमें डाल के पीना है, होवल शाफी होवल काफी होवल माफी। तस्बीखाना कटोरे भी दे, नक्श भी दे, पताशे भी दे, इस्तकबाल भी करे, खाने भी अल्लाह खिलाए, पीने भी पिलाए। वाह तस्बीखाना, वाह तस्बीखाने ने तो मेरी आपकी मौजें करा दी हैं। मुझे लोग कहते हैं इतनी तो मां भी ख्याल नहीं करती जितना आप करते हैं। वो एक बाबा जी थे, वो कहने लगे मेरा बिस्तर बैतुल खला में लगाओ, यहां इतने साफ सुथरे बैतुल खला है। हाँ, सखी के ये लंगर चलते रहें और अल्लाह तस्बीखाने को दाएं बाएं से वुसअत और हर फितने से हिफाजत। ये पताशे का अमल
नफिल पढ़ के। एक दुआ हर दफा पढ़ाई जाती है हर 11 और 12 की दरमियानी रात में। नस्लें अल्लाह ने दे दी, फिर उन नस्लों को विलायत का इमाम, सखावत का इमाम, तवंगरी का इमाम, नूर का इमाम बनाने के लिए एक दुआ है, रब्बना हब लना, पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम। अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा कि आपके बेटे वली भी हैं, खुशहाल भी हैं, तवंगर भी हैं, मालदार भी हैं, नेक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दौलतमंद भी हैं, कि राज क्या है? कहा, कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी रब्बे जालनी में, अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। आज आपने मिल के पढ़ी और इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ेंगे, रब्बे जालनी में दुआ पढ़ेंगे। आज मिल के पढ़ी, किसकी तासीर, कौन सी रात, कौन से लम्हे, कितना बड़ा मजमा, आप क्या लूट के जा रहे हैं, क्या बहारें बरकतें पाके जा रहे हैं, क्या रहमतें पाके जा रहे हैं। एक डाकू की बात सुनाऊं आपको जी। ये बात आज से कुछ 30 साल पुरानी, उससे भी पुरानी है। एक डाकू मुझे मिला। अच्छा। वो अगवा बराए तावान, पुरानी जिंदगी थी उसकी। मुझसे कहने लगा कि एक घर था, हम घरों को, शख्सियात को निशानदही करते थे, फिर रात को उनके घर में उनको अगवा करते थे, फिर उनसे पैसे लेते थे। बिल्कुल ठीक है। तो कहा एक घर को हमने कई दफ़ा मेंशन किया, कई दफ़ा निशानदही की, गलियां भूल जाते थे, रास्ते भूल जाते थे। अच्छा। फिर अल्लाह का निज़ाम चला, अल्लाह ने उसका दिल बदला, किसी फ़कीर के ज़रिए से उसको अल्लाह ने हिदायत दी, तस्बीह खाने की बरकत से। तो कहने लगा, फिर मैं उस बंदे के पास गया, मैं वो डाकू हूँ, मैं तुझे अगवा करना चाहता था, तेरे ज़रिए से करोड़ों माल लेना चाहता था, तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं रास्ते भूल जाता था, गलियाँ भूल जाता। हम रास्ते भूलते नहीं, हम गलियाँ नहीं भूलते, हमारा पेशा है, शोबा है, हमारी नज़र बहुत तेज़ होती है। उसने कहा, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। सुभान अल्लाह। इसको मामूल बना ले। ठीक है। अच्छा, केवल सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल। आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलात करने की, कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है। जी। सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, सही, हर मजहब और मसलक की किताबों में
صحیح موجود ہے کہ ہم نے اس کو بہت خوفناک بنا لی ہے کہ سفر کے مہینے میں جتنا ہم نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں اتنی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا. جی جی. اصل میں سفر سفرا سے ہے. اس کے معنی ہے پلاہٹ کے. پلاہٹ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندوں کو پیلا یرکان ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کو سفرا کی بیماری ہے. اس کے معنی پلاہٹ کے ہیں. جی. پلاہٹ دراصل ایک پھول ہوتے تھے عرب میں جن کا رنگ پیلا ہوتا تھا. جی. ایک لمبی داستان ہے, وقت نہیں اس وقت, ایک سوال کا مختصر جواب. جی. یہ دو نفل بہت کمال نفل ہیں. انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں, مشکلوں سے بچاتے ہیں, ناکامیوں سے بچاتے ہیں. روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار, اپنے آپ کو توجہ دی. محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے, اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے, اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے. اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں, بس 6 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, 2 نفل پڑھ لیں. اچھا, اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں. صلاۃ الحاجت, صلاۃ الاستغفار, صلاۃ التوبہ. مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت, جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ, جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار. تو شہنشاہ ہے, تو کریم ہے. تہجد تو ویسے ہے, اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار. اچھا, اگر میں ایک عمل بتا دوں, اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار, دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ, سورۃ الاخلاص 11 بار. اللہ اکبر, بہت طاقتور عمل ہے. فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے, رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی, رمضان کے بعد بھی, جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے, پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں 11, اور اللہ جل شانہ کو ان 2 سورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے, اور جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت, اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں, میرے اندر معصومیت نہیں, میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں. تو پاک ہے, تیرا کلام پاک ہے, تو مطہر طاہر ہے, اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے. اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما, میری یہ مشکل حل فرما, میری یہ پریشانی دور فرما. اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں, کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص, سورۃ قل ھو اللہ, یہ جادو کا علاج ہے, یہ بندشوں کا علاج ہے, یہ ناکامیوں کا علاج ہے, یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے, یہ نظر بد کا علاج ہے. یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں, اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں, دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں, اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے.